हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होता है। ये हमारे पास न्यू काउंटडाउन 8 चैप्टर नंबर 4 की लेक्चर सीरीज़ है और इस वीडियो के बाद हम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे होंगे। तो बढ़ते हैं बिना देरी के वीडियो की तरफ। बात करूँ मैं कंपाउंड प्रोपोर्शन की, तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिव्यू द प्रीवियस लेक्चर कि वहाँ पे हमने क्या डिस्कस की थी। हमने प्रीवियसली प्रोपोर्शन को डिस्कस किया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को डिस्कस किया, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को डिस्कस किया। वहाँ पे हमने चीज़ें क्या क्या नोट की हैं मैं पहले वो बताता हूँ आपको। वहाँ पे हमें ये था कि हमारे पास एक या दो क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हो रही थी। दूसरी चीज़ ये कि उनके बीच में जो रिलेशन था वो या तो एट ए टाइम डायरेक्ट था या इनडायरेक्ट था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास पहली जो चीज़ आती है वो आती है मल्टीपल क्वांटिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे आपके पास दो क्वांटिटीज़ हो सकती हैं या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ हो सकती हैं। मैं पहले आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये कंपाउंड प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या सिंपल प्रोपोर्शन है। तो हमारे पास जो क्वांटिटीज़ आती हैं वो दो से ज़्यादा आ जाती हैं यहाँ पे। नंबर सेकेंड इज रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि प्रीवियसली हमारे पास था कि एक टाइम पे एक ही रिलेशनशिप अकर हो रही थी, या तो इन क्वांटिटीज़ के बीच में डायरेक्ट रिलेशन था या इनडायरेक्ट था। यहाँ पे हमारे पास एट ए टाइम डायरेक्ट रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, इनडायरेक्ट भी कर रहा होगा। यानी दो क्वांटिटीज़, एक डायरेक्ट में है तो दूसरी इनडायरेक्ट में हो सकती है, एक इनडायरेक्ट में है तो दूसरी डायरेक्ट में हो सकती है, दोनों इनडायरेक्ट हो सकती हैं, दोनों डायरेक्ट भी हो सकती हैं। ये चीज़ें आपको आगे मैं एग्जांपल्स भी करवाऊंगा जिसमें आप क्लियर हो जाएंगी। और उसी की वजह से हमारे पास क्या आ रहा होता है, इन चीज़ों का कंबाइंड इफेक्ट आ रहा होता है। यानी पूरी क्वांटिटीज़ में जो हम एक्स फाइंड करेंगे उसका कंबाइंड इफेक्ट हम देख रहे होते हैं। होप सो यहाँ तक क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम कंपाउंड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन की तरफ। कंपाउंड प्रोपोर्शन कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोपोर्शन इज सेड टू बी कंपाउंड when two or more than two quantities are of there and relation between them is combination of direct and indirect proportion। प्रोपोर्शन को हम कंपाउंड प्रोपोर्शन तब कहेंगे जब वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज उस प्रोपोर्शन में इन्वॉल्व हो रही हो और उनके बीच में बात करें हम रिलेशनशिप की, तो कॉम्बिनेशन होता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप का। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिसमें ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। यहाँ तक होप सो आपको कोई भी सवाल नहीं है, इट इज़ प्रीटी मच इजी। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 36 वर्कर्स कैन बिल्ड ए वॉल इन 18 डेज वर्किंग फॉर 6 आवर्स पर डे। इन हाउ मेनी डेज विल 24 वर्कर्स फिनिश द सेम वर्क इफ दे वर्क फॉर 9 आवर्स पर डे। हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे डेज फाइंड करने हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं आपको जहन में रखने हैं, उस स्टेप वाइज हम चलेंगे। यहाँ पे हमें क्या कहा गया है कि 36 वर्कर्स हैं जो कि कोई दीवार बना रहे हैं और वो बनाते हैं 18 दिन में, जबकि उन्हें एक दिन में 6 घंटे काम करना पड़े। इन हाउ मेनी डेज, यानी डेज हमें कैलकुलेट करने हैं। 24 वर्कर हैं जिनको ये काम फिनिश करना है और उनको अगर मैं 9 आवर्स पर डे के हिसाब से काम कर रहा हूँ तो कितने दिनों में यही काम कंप्लीट करेंगे। तो ये था हमारा सवाल। अब इसमें पहला स्टेप है हमारे पास वेरिएबल आइडेंटिफिकेशन। पहले हमें क्या करना है, वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है। तो वेरिएबल हमारे पास कौन से हैं, पहला तो नंबर ऑफ वर्कर्स है। वेरिएबल क्या होते हैं, जो टाइम के हिसाब से चेंज हो जाए। अब इस फुल स्टॉप के बाद अगर आप देखें तो क्वांटिटीज वही चेंज हो रही है, फुल स्टॉप जो है इसके बाद ये चीज़ें चेंज हो रही, तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज वेरिएबल्स। पहला है नंबर ऑफ वर्कर्स, दूसरा है नंबर ऑफ डेज और तीसरा है नंबर ऑफ आवर्स पर डे। ये तीन वेरिएबल हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास। यहाँ पे कितनी क्वांटिटीज आ गई हमारे पास, 3 आ गई। आगे 4 भी आ सकती हैं जो कि मैं डिस्कस भी करूँगा। हमें क्या करना है, इस क्वांटिटीज को रेशियो की फॉर्म में लिख लेना है, वर्कर्स रेशो डेज रेशो आवर्स। अब इन वर्कर्स के नीचे, डेज के नीचे और आवर्स के नीचे हमें उनकी क्वांटिटीज जो वैल्यूज गिवन है वो हमने लिखनी है। वर्कर्स में पहले में क्या गिवन है, 36 गिवन है और डेज के नीचे 18 गिवन है एंड ऑन द अदर एंड आवर्स है 6। अब हमारे पास फुल स्टॉप के बाद क्या हो रहा है, इन हाउ मेनी डेज, यानी डेज हमें कैलकुलेट करने हैं। 24 वर्कर्स will complete the same work in how many days if they are asked to work for 9 hours। यानी 9 घंटे अगर उनको मैं काम कर रहा हूँ तो वो सेम वॉल वो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। पहला स्टेप क्लियर। पहला स्टेप था हमारा वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना, दूसरा उनको रेशियो की फॉर्म में लिखना और तीसरा क्वांटिटीज को उनके ही वर्टिकली लिखना। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप देखने के लिए आपको क्या करना है,
पहले तो इसको डाउन से अप एरो अपने कर देना है, यानी जो क्वांटिटी आपको फाइंड करनी है वहां पे आपने डाउन टू अप एरो बना देनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाई है डाउन टू अप एरो। अब विद रेस्पेक्ट टू दिस क्वांटिटी हमें लेफ्ट और राइट वाली की रिलेशनशिप फाइंड करनी है, यानी इसके रिलेटेड इसको रेफरेंस मान के हमने इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है। इसको रेफरेंस मान के हमें इन दोनों की रिलेशनशिप फाइंड करनी है। पहले हम अगर वर्कर्स की बात करें तो 36 वर्कर अगर काम कर रहे हैं तो वो 18 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, और अगर वही काम मैं 24 वर्कर से कर रहा हूँ तो कितने दिनों में होगा। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे 18 थे या यहाँ पे मैं देखूँ 36 थे, नंबर ऑफ वर्कर रिड्यूस हो गए, एक क्वांटिटी रिड्यूस हो गई तो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे, यानी एक चीज के कम होने से दूसरी चीज बढ़ रही है तो ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। तो इनडायरेक्ट के केस में अप टू डाउन एरो आ जाएगा। अब मैं इसी चीज को रेफरेंस मान के इसका रिलेशनशिप देखता हूँ। अब हमारे पास जब काम कोई 18 दिन में पूरा हो रहा था तो वर्कर्स जो है 6 घंटे काम कर रहे थे, या मैं ऐसे कहूँ कि जब वर्कर्स 6 घंटे काम कर रहे थे तो काम 18 दिन में पूरा हो रहा था। अब वर्कर्स को मैं बोलता हूँ तो कि आपको 9 घंटे काम करना है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास पहले आवर्स कम थे, अब आवर्स बढ़े हैं, यानी एक क्वांटिटी बढ़ी है तो दूसरी क्वांटिटी यहाँ पे कम हो जाएगी, नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे, तो ये भी एक तरह से इनडायरेक्ट हो गया। ये चीज़ें ऑप्शन आपको क्लियर है, मैं इंक हटा देता हूँ यहाँ से। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना जिस तरफ डायरेक्शन है, फॉर एग्जांपल इसका डायरेक्शन जो है वो डाउन से अप जा रहा है तो ये वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाएगी, ये डिनोमिनेटर, यानी आपको इन वैल्यू को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना है। तो मैं पहले लिख लूँगा x अपॉन 18 इसका, उसके बाद मैं लिख लूँगा 36 अपॉन 24, एरो की डायरेक्शन देखिए 36 अपॉन 24, उसके बाद 6 अपॉन 9, और जो वैल्यू में फाइंड करनी है उसको इक्वल्स टू के उस साइड लिखना है, यानी ये वेरिएबल में फाइंड करना था तो इक्वल टू के इस साइड हो जाएगा, बाकी दो क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई होके और एरो की डायरेक्शन के हिसाब से अपॉन में लिख लेंगे इनको। होप सो यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे फाइंड करना है x, तो यहाँ पे जो 18 है वो डिवाइड हो रहा है उस तरफ गया तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिख दी, x इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 36 अपॉन 24 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 9। इसे मैं अगर सिंप्लीफाई कर लूँ 1 6 6 4 6 24 1 9 9 एंड 36 को 9 का डबल लगता है 4 टाइम। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ 1 4 ज़ा 4 और 1 4 ज़ा 4, ये पूरी वैल्यू खत्म हो गई। इसको मैंने जो सॉल्व किया है वो दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया है। अब हमारे पास जो आंसर आया 18 आया, मतलब यहीं पे वैल्यू हमें मिल गई। इसको मैंने आपके लिए 2 के टेबल या छोटे छोटे टेबल से डिवाइड किया है यहाँ पे, और होप सो आपको समझ आए। तो हमारे पास जो x है वो 18 आ गया, यानी अगर हम 24 वर्कर्स लें और उनको 9 घंटे काम करवाएं तो वो 18 दिन में वो ऑल कंप्लीट कर देंगे। होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में। अब बढ़ते हैं हम सेकंड एग्जांपल की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है, 12 machines working 10 hours daily can produce 1800 units in 15 days. In how many days can 15 machine produce 3600 units if they work for 12 hours per day? तो आपको यहाँ पे क्वांटिटीज अगर मैं देखूं तो क्वांटिटीज 4 आ गई हैं हमारे पास, नंबर ऑफ मशीन और नंबर ऑफ आवर्स पर डे और नंबर ऑफ यूनिट्स एंड नंबर ऑफ डेज। ये चीजें हमारे पास हैं, यानी 4 क्वांटिटीज हमारे पास यहाँ पे आ गई, वहां पे 3 थी यहाँ पे 4 है, यानी कंपाउंड प्रोपोर्शन है ये हमारा। आपको क्वांटिटीज को देख के घबराना नहीं है, आपको जस्ट प्रोसेस को फॉलो करना है, प्रोसेस सीखना है। मैथ में कभी भी ये चीजें एक जैसी नहीं होती, आपको अगर प्रोसेस आता है तो आपको चीजें इजी लगना शुरू हो जाएंगी। हमारा पहला स्टेप क्या था, वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना। वेरिएबल्स हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मशीन्स है, नंबर ऑफ आवर्स पर डे है या डेली है, नंबर ऑफ यूनिट्स है और नंबर ऑफ डेज है। ये 4 है हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, इनको रेशियो की फॉर्म में लिखना, तो मैंने इनको रेशियो की फॉर्म में लिख लिया, नंबर ऑफ मशीन्स, नंबर ऑफ आवर्स पर डे, यूनिट्स एंड नंबर ऑफ डेज, ये चीजें मैंने लिख ली। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, इनकी जो भी वैल्यू है उनको हमने लिख देना है यहाँ पे। पहले हमारे पास 12 मशीन थी जो कि
10 आवर्स काम कर रही है तो 1800 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है और वो 15 दिन काम कर रही है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इन फुल स्टॉप के बाद है हाउ मेनी डेज कैन 15 मशीन वर्क, हाउ मेनी डेज यानी डेज हमें कैलकुलेट करने हैं। तो एक्स आ गया और नंबर ऑफ मशीन हो गई 15 जिनको 3600 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, अगर उनको मैं 12 आवर्स पर डे के हिसाब से चलाऊं। अब यहाँ पे हमारे पास 4 क्वांटिटी और डेटा हो गया, एक और स्टेप कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, जो क्वांटिटी फाइंड करनी है वहां पे हमने एरो लगा देना है डाउन टू अप, लगा दिया मैंने। अब इसको रेफरेंस क्वांटिटी मान के, इसको आप मान लीजिए अब की रेफरेंस क्वांटिटी है, इसके हिसाब से अब इनका रिलेशनशिप फाइंड करें, इनका रिलेशनशिप फाइंड करें और इनका रिलेशनशिप फाइंड करें। पहले मैंने इनका कर लिया। अब यहाँ पे क्या चीज हो रही है, हमारे पास अगर मशीन्स 15 दिन काम कर रही थी तो 1800 यूनिट बढ़ रहे थे। अब यूनिट हमें 3600 बनाने हैं तो नंबर ऑफ डेज भी बढ़ेंगे। एक क्वांटिटी बढ़ी तो दूसरी क्या हो जाएगी, यानी इसके बढ़ने से हमारे नंबर ऑफ डेज भी बढ़ेंगे, यानी डायरेक्ट रिलेशन है दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में हो गया डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब हम इसके हिसाब से चलते हैं आवर्स की तरफ। जब हम 10 आवर्स काम करवा रहे थे 15 दिन में तो कोई टास्क अचीव हो रहा था, अब हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स बढ़ गए तो डेज भी कम हो जाएंगे। यानी जब हमारी मशीन 10 घंटे काम कर रही थी तो 15 दिन में कोई काम अकॉम्प्लिश कर रही थी, अब उनको मैं 12 घंटे काम कर रहा हूँ तो वो नंबर ऑफ डेज कम लेंगी, यानी एक क्वांटिटी बढ़ी तो दूसरी कम हो गई। तो इसमें मैं कहूंगा कि ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब लास्ट क्वांटिटी की तरफ हम बढ़ते हैं। जब हमारे पास 12 मशीन थी तो वो काम 15 दिन में पूरे कर रही थी, जब हमारे पास मशीन 15 है तो वो कम दिनों में काम पूरा करेंगी, यानी एक क्वांटिटी बढ़ गई तो दूसरी कम हो जाएगी, तो ये भी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाएगा। अब मैं कर देता हूँ इनको एक तरफ ताकि आपको आगे की चीजें क्लियर हो। अब हमारे पास ये एरो आ गए, यहाँ तक अगर आपने कर लिया है तो आपका क्वेश्चन 50% सॉल्व हो गया। और वही चीज है, आपको एरो का डायरेक्शन देखिए अपॉन में वैल्यूज लिखनी है, मैंने लिख दी यहाँ पे। अब इसको आप इक्वल टू इस साइड रखें जिस वैल्यू को फाइंड करना है, या इस साइड रखें, इट डजंट अफेक्ट ऑन द आंसर, डजंट अफेक्ट ऑन द प्रोसेस, आपका आंसर कभी भी चेंज नहीं आएगा। तो मैंने इस तरफ इसको रख दिया, x अपॉन 50 की डाउन टू अप एरो जा रही है, उसके बाद 3600 अपॉन 1800 वो मैंने लिख दिए, उसके बाद 10 अपॉन 12 हो जाएगा, उसके बाद 12 अपॉन 15 हो जाएगा, ओवरऑल क्वांटिटी बन जाएगी वो 12 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 36 अपॉन, इसको अगर मैं मिटा लूं दोबारा, ये हमारे पास क्वांटिटीज बन रही है, यानी 15 डिवाइड हो रहा था उस तरफ गया तो मल्टीप्लाई हो गया। अब आपको क्या करना है, या तो इस 15 से ये 15 कैंसिल कर दें, यानी ऐसे ये 12 वन टाइम, ये 12 भी वन टाइम, और ये 10 जो है इसको 5 का डबल लगा 2 टाइम, इसको लगा 3 टाइम। अब ये 3 जो है वो 1 3 द 3, 5 3 द 12, सॉरी 5 3 द 15, यहाँ पे 5, और ये इसको लगा 1 टाइम और उसको लगा 2 टाइम। हमारे पास जो चीजें बची न्यूमरेटर में बची हैं, 2 2 द 4, 4 5 द 20, x इक्वल टू 20 आ जाएगा। ये मैंने सिंप्लीफाई किया है, इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं या तो कैलकुलेशन आपके सामने है। तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 20 डेज, यानी अगर हमें 3600 यूनिट बनाने हैं तो 20 डेज मशीन को काम करना पड़ेगा। होप सो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 40 men working 9 hours a day can dig a trench in 12 days. How many men working 6 hours a day can dig the same trench in 18 days? वही स्टेप, मैं सवाल को अब नहीं समझाऊंगा, होप सो आपको क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। हम स्टेप वाइज चलते हैं। पहला स्टेप क्या था, हमें वेरिएबल आइडेंटिफाई करने हैं। नंबर ऑफ मैन वेरिएबल है हमारे पास, नंबर ऑफ आवर्स पर डे वेरिएबल है, नंबर ऑफ डेज वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है हमारे पास। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 4 थे, उससे पहले के 3, वो आप फॉलो करें, उसको फॉलो करें, ये भी सॉल्व हो जाएगा। हाउ मेनी मैन वर्किंग 6 आवर्स अ डे कैन डिग द सेम ट्रेंच, हाउ मेनी मैन, नंबर ऑफ पर्सन हमें फाइंड करने हैं, वर्किंग 6 आवर्स अ डे कैन डिग अ सेम ट्रेंच इन 18 डेज, नंबर ऑफ मैन हमें फाइंड करने हैं। तो हमें वही वेरिएबल देख लिया, अब उन्हीं को रेशियोज की फॉर्म में लिख दो और उनकी क्वांटिटीज को हमने लिख लेना है। 40 मैन है जो कि
9 आवर काम करते हैं तो काम 12 दिन में पूरा होता है। कितने हम बंदे और बुलाएं, कितने बंदे हों जिनको मैं 6 घंटे काम कर रहा हूँ तो काम 18 दिन में पूरा हो जाए। अब वही पहले जिस क्वांटिटी को फाइंड करना है वहां पे आप डाउन टू आप एरो लगा दें और इसी को रेफरेंस पॉइंट लेके एंड देन इनसे रिलेशनशिप देखें एंड इनसे रिलेशनशिप देखें। तो पहला मैं इनसे देखता हूँ। हमारे पास जब 40 बंदे काम कर रहे थे 9 आवर तो हमारा वर्क वो कंप्लीट हो रहा था। अब हमारे पास टाइम रिड्यूस कर दिया। अब मैन जो भी है हमें 6 घंटे काम करवाने तो डेफिनेटली ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ मैन ज़्यादा नीडेड होंगे। यानी जब 9 घंटे थे हमारे पे 9 घंटे एक बंदा काम कर रहा था या 40 बंदे काम कर रहे थे तो वो काम पूरा हो रहा था। अब हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स हमने रिड्यूस कर दिए तो नंबर ऑफ मैन बढ़ जाएंगे। यानी एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है तो ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अब इसी को मैं रेफरेंस रख के इस क्वांटिटी को देखूं तो हमारे पास सिर्फ 40 लोग थे तो वो काम 12 दिन में पूरा हो रहा था। अब कितने बंदे हों जो काम 18 दिन में पूरा हो, नंबर ऑफ डेज बढ़ गए तो नंबर ऑफ वर्कर्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ मैन कम हो जाएंगे। यानी एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही थी, ये भी इनडायरेक्ट हो जाएगा। ये हो गए हमारे पास रिलेशनशिप। होप सो आपको समझ आएंगे। अब मैं इनका रिलेशनशिप यानी कि इक्वेशन लिख लेता हूँ। वही तरीका है x/40, 9/6, 12/18। वही चीज आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब 40 को पहले मैं उस साइड शिफ्ट कर देता हूँ। अब हमने बस सिंपल डिवीजन करनी है। 1 6 6, 2 6 12, 1 9 9 और 2 9 18। यहाँ पे 2 टाइम लग गया इसको। और इस 2 को 1 2 2 एंड इसको लगा 20 टाइम। या आप वहां पे डिवाइड, अब 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40 बनता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 40 डेज आ जाएगा। होप सो ये थी आज की वीडियो, आपको क्लियर भी होगी। और अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी से करें। थैंक यू।